अस्सलामुअलैकुम। खबर अब तक में आप सबका खुशामदीद है। वॉइस टीवी उर्दू के स्टूडियो से मैं हूं इकरा नबी। पेश खिदमत है आज की अहम खबरें। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग में मुनक्किद होने वाले मुतनाज़ा फैशन शो पर वजाहत पेश करते हुए कहा कि इस तकरीब का हुकूमती जम्मू कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं था। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये इवेंट एक निजी होटल में मुनक्किद किया गया, जिसके इंतजामात मुकम्मल तौर पर एक निजी पार्टी ने अंजाम दिए। उन्होंने कहा कि ना तो इस तकरीब के लिए हुकूमत से इजाजत तलब की गई, ना कोई सरकारी फंड या इंस्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ। वज़ीर आला ने ऐवान को मजीद बताया कि इस वाक़े पर अवामी रद्द-ए-अमल के पेश नज़र इंतजामिया को तहकीकात का हुक्म दिया गया है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया को साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि अगर इस तकरीब के दौरान किसी भी किस्म की कानूनी खिलाफ वर्जी सामने आती है तो इस पर मुकम्मल कार्रवाई की जाए और मामला पुलिस के सुपुर्द किया जाए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर इस तकरीब के मुतनज़्ज़मीन ने अवामी जज्बात मजरू किए हैं तो इसकी जिम्मेदारी भी उन्हें खुद उठानी होगी। वज़ीर आला ने ऐवान में इस बात पर भी जोर दिया कि अगर हुकूमत से इस तकरीब के लिए पेशगी इजाजत मांगी जाती तो वो हरगिज इसकी इजाजत न देते। मामले में कई सारे ऑनरेबल मेंबर्स ने नाराजगी और खदशात का जाहिर किया। ये सही है कि हमने इस मामले में इंक्वायरी ऑर्डर की है, लेकिन इंक्वायरी की कुछ प्रिलिमिनरी फैक्ट्स जो है हमारे सामने आए हैं। एक प्राइवेट पार्टी के तहत गुलमर्ग में एक 4 रोज का एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने की बात हुई थी। उस 4 रोजा इवेंट में 7 तारीख को एक फैशन शो का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। उस फैशन शो में कुछ ऐसी बातें सामने आई, कुछ ऐसा वहां पे उसमें हिस्सा लिया गया जिससे कि लोगों के जज्बात को ठेस पहुंची और अपने आप में लोग गलत नहीं थे। जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने उस फैशन शो को ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने अपने अकल का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने लोगों के जज्बात के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा कि वो कहाँ पे कर रहे हैं और किस वक्त में कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि रमजान के पाक महीने में ये नहीं होना चाहिए था। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जो मैंने देखा वहां पर वो तो रमजान छोड़िए, साल के किसी भी दिन वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, हुकूमत की तरफ से इसमें कोई रोल नहीं है। ये प्राइवेट पार्टी थी, उन्होंने प्राइवेटली इस फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन किया, उन्होंने प्राइवेट होटल में इसको रखा और प्राइवेटली अपने इन्विटेशन कार्ड बांटे। हुकूमत से कोई इजाजत नहीं मांगी गई, हुकूमत से कोई पैसे नहीं लिए गए, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इस्तेमाल नहीं हुआ और सारे सरकारी अफसर इसमें थे नहीं। लेकिन इस बात के बावजूद इंतजामिया को वहां कहा गया है कि अगर कहीं पर भी इसमें कानून के खिलाफ कोई बात हुई हो, अपनी तहकीकात मुकम्मल करके अगर जरूरत पड़े तो मामला पुलिस के हवाले किया जाए। पुलिस के उसके बाद अपनी तहकीकात करेगी। लेकिन मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि इस फंक्शन में हुकूमत का कोई रोल नहीं था। अगर हमसे इसके लिए इजाजत मांगी गई होती, हम इजाजत नहीं देते, लेकिन क्योंकि प्राइवेट फंक्शन था, प्राइवेट होटल में रखा गया। अगर कहीं कभी कानून जो है वो इसके खिलाफ कोई काम। इसके अलावा वजीर आला ने हज़्ब इख्तिलाफ के कायद सुनील शर्मा को कुटवा के दौरे की इजाजत दिए जाने जबकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर को इसकी इजाजत न मिलने पर सवाल उठाया। उमर अब्दुल्ला ने ऐवान से इस्तिफसार किया कि अगर वाकई कुटवा की सूरत हाल इतनी संगीन है तो फिर कायद हज़्ब इख्तिलाफ को वहां जाने की इजाजत क्यों दी गई और रियासत के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को इसकी इजाजत क्यों नहीं दी गई। वजीर आला ने कहा कि हुकूमत इस सारे मामले का बारीक बीनी से जायजा ले रही है और जो भी जिम्मेदार पाया गया उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सही है, कल शायद एलओटी साहब भी मौके पर गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इसको एक सियासी रंग देने की कोशिश जरूर की जा रही है। क्योंकि मैं इस बात से हैरान हूं कि कल सुबह मेरी डिप्टी सीएम साहब से बात हुई, तो अपने प्रोग्राम के बारे में उन्होंने बताया, लेकिन कल सुबह इनके घर के बाहर जो है थोड़ी फौज जो है ज्यादा तैनात हुई और डिप्टी सीएम साहब को कहा गया था कि आपका वहां जाना मौजूद नहीं होगा। डिप्टी सीएम साहब ने मुझसे फोन पे बात की और मुझसे कहा कि मैं क्या करूं। मैंने कहा ना, हम गैर जिम्मेदार लोग नहीं हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये खदशात हैं कि आपके या मेरे या हम में से किसी के वहां जाने से हालात खराब होंगे तो बेहतर है ना जाना। मैंने कहा आप एक ऐसा काम करिए, आप आईजी से बात करके मालूम करें कि अगर आपका जाना ठीक नहीं होगा आप नहीं जाओगे। आईजी साहब यूनियन होम सेक्रेटरी की यहाँ पर विजिट चल रही है, उस सिलसिले में बिजी थे कि उन्होंने एसएसपी कठुआ से बात की। एसएसपी कठुआ ने इन्हें कहा कि आप फिलहाल हालात थोड़े नाजुक हैं, आप एक काम करें 2-3 दिन रुकें और उसके बाद आए। लेकिन अब ये बात मेरी समझ से बाहर है कि अगर हालात इस हद तक खराब है कि डिप्टी सीएम साहब वहां नहीं जा सकते, तो मुझे बताइए ना एलओटी साहब कैसे गए।
इससे आप जवाब दे नहीं सकते हो ना, इससे एलओपी साहब आप जवाब दे नहीं सकते हो, आप भी दे सकते हो ना, एलओपी साहब जवाब आप नहीं दे सकते हो। मैंने सवाल आपसे नहीं पूछा, मैंने सवाल आपसे नहीं पूछा ना, मेरा सवाल आपसे नहीं था, मेरा सवाल उन लोगों से था जिन्होंने आपको जाने दिया और किसी को नहीं जाने दिया। और ये जवाब या तो ना या कुर्सी साहब एक सेकंड ना या जम्मू कश्मीर असेंबली के इजलास में रुकने असेंबली डॉक्टर रमेश्वर ने कठुआ वाक़े पर शदीद अफसोस और नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जब वो मुतासरा खानदानों से मिलने गए तो बाज़ अफराद ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जो कि इंतहाई काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा कि वो सियासत में नए हैं और अवाम की नुमाइंदगी के लिए ऐवान में आए हैं, न कि सियासत करने। डॉक्टर रमेश्वर ने बताया कि वो मुसलसल मुतासरा खानदानों से राब्ते में रहे और जब उन्हें अस्पताल में ताज़ियत के लिए बुलाया गया तो बाज़ अफराद ने मुदाखलत की। उन्होंने सवाल उठाया कि एक अवामी नुमाइंदे को अपने ही लोगों से मिलने से क्यों रोका गया। उन्होंने वाज़ह किया कि ये वक्त सियासत का नहीं बल्कि इंसानी हमदर्दी का है और अगर मुतासरा खानदानों को इंसाफ न मिला तो फिर पूरे निज़ाम पर सवालिया निशान लग जाएगा। कितने इंसिडेंट हुए, क्या मैंने उसके मसले यहाँ पे नहीं उठाए? अगर मैंने मखनदीन का मसला उठाया तो हमारे बिलावर में जो हत्याएं हुई मैंने उनका मसला भी उठाया। हमारे वहाँ 5 जवान शहीद हुई, उसके चर्चा भी मैंने यहाँ पे की। हमारे बसोली में एक नौजवान बच्चे की डेथ हुई, मैंने उसके ऊपर भी यहाँ पे चर्चा की। और मैंने इस हाउस में बोला है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की यहाँ पे नाकामी रही है। हाउस में कोई भी एक आदमी बोल दे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने इस मुद्दों पे बात नहीं की, एक बार बोल दे। मैं हॉस्पिटल में खड़ा था वहां पे, इतनी देर में कुछ लोग आते हैं, मैं ये नहीं बोलना चाहता वो किसने भेजे, क्यों आए, किस पार्टी से, वो खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पुलिस इंक्वायरी करेगा वो कौन है। क्या मुझे उन लोगों से मिलने का अधिकार नहीं था? वो मेरे रिलेटिव नहीं भी होते तो भी क्या मैं वहां नहीं जा सकता था? और वहां पे बोला जाता है तुम बिलावर नहीं आ सकते। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या इस चीज के लिए अपनी श्रद्धांजलि दी, अपनी जान दी थी कि हम अपने ही इलाके में अपने इलाके से नहीं मिल सके? उन्होंने जम्मू कश्मीर में अगर भारत के साथ मिलाया तो क्या बिलावर के साथ बनी नहीं मिल सकता? बनी में लोग बिलावर में नहीं जा सकते? बिलावर हॉस्पिटल, मेरी आदि कॉन्स्टिट्यूंसी बिलावर के साथ जुड़ी है और बिलावर हॉस्पिटल के साथ जुड़ी है। अगर बिलावर वहां मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग बिलावर में आते हैं हॉस्पिटल में तो मैं उनका पता करने नहीं जाऊंगी वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। वो लोग आके मेरे पे हमला करते हैं। मैं हाउस से पूछना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में अपनी मुस्तकली और दीगर मुतालबात को लेकर डेलीवेजर्स ने सज्जाद परे की क़यादत में श्रीनगर में बड़ा एहतजाज किया। मुजाहिरीन वज़ीर आला की रिहाइशगाह की तरफ मार्च करना चाहते थे लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें रोक दिया और मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। सज्जाद परे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत महज वादे करती है लेकिन अमली इकदाम से गुरेजा है। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत से आसमान के तारे नहीं मांग रहे, सिर्फ वही हुकूक मांग रहे हैं जिनके वादे इलेक्शन मुहिमात में किए गए थे, लेकिन हुकूमत कोई भी वादा पूरा करने में नाकाम साबित हुई। आज हमारा एक बार फिर सवाल है उमर साहब और वजीर आजम साहब से भी, होम मिनिस्टर साहब से भी, कि वो मिनिमम वेज एक्ट कहाँ गया, वो रीजनलाइजेशन पॉलिसी कहाँ गई। लद्दाख जम्मू कश्मीर का कल तक हिस्सा था। अगर आप वहां पे 14,000 से 45,000 रुपए डेली वेजर को दे रहे हो, अगर हिंदुस्तान के दिल्ली में आप 21,000 से 29,000 रुपए दे रहे हो, तो डेली वेजर कैजुअल लेबर जम्मू कश्मीर या एसडीएफ एनवाईसी जितने भी यहाँ पे हैं, लैंड ओनर, आईटी वर्कर्स, जितने भी कैटेगरीज के तहत यहाँ पे लोग हैं, उन्होंने कौन सी खता की है? उनको आप किस चीज की, किस जुर्म की आप सजा दे रहे हो? क्या ये हमारी खता है कि हमने नामसाइद हालात में इस कौम को चलाया? हमने अपना सब कुछ कुर्बान करके इस कौम की खिदमत की है नामसाइद हालात में, कोविड में, सैलाब में, और जब यहाँ पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था, जब सख्त तरीन हालात थे, तो हमने जान फिजानी से इन महकमों को चलाया और आपकी सरकार को चलाया। प्री बजट मीटिंग में आपने नहीं बुलाया, हमें कोई गिला शिकवा नहीं था, लेकिन जब बजट तकरीर आपने की तो आपने हमारे जख्मों पर नमक पाशी की। आज हम उन तमाम एमएलए से जिन्होंने मेंबर असेंबलियों से, चाहे वो हिजबी इख्तिदार के हैं, हिजबी इख्तिलाफ के हैं, उनसे आज हमारा सवाल होगा, आपकी इखलाकी और मनसबी जिम्मेदारी बनती है कि आप
हाउस में उमर साहब से पूछिए कि डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स किस पर जिंदगी बसर करेंगे। उमर साहब ने खुद इस चीज का एतराफ किया है कि ये लोग कसम कुर्सी की हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमें जीने का हक दीजिएगा, हम इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हैं, हमें कोई और चीज नहीं चाहिए। हम जीना चाहते हैं, हमारी रेगुलेशन और मिनिमम वेज एक्ट इंप्लीमेंट होना चाहिए। अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया, आने जो बजट तकरीर इस वक्त वजीर आला साहब को वैसे फाइनेंस मिनिस्टर लास्ट पे रिप्लाई करना है, अगर उसमें हमारा कुछ नहीं होगा तो आने वाली जुमेरात को सेक्रेटरीट के सामने एहतिजाज बुलंद होगा और कोई भी उसमें कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेदारी यहाँ के सरकार पर आए। यहाँ पे रुकते हैं हम छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। किसानों का भरोसेमंद स्प्रे ऑयल HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल जो मेवे को संजो स्केल और रेड माइट से महफूज रखता है। HP स्प्रे ऑयल बाग मालकान पिछले 60 साल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। HP HMO 60 लीटर पानी में 1 लीटर मिलाया जाता है, जबकि HP एडवांस TSO फी लीटर ऑयल भी 60 लीटर पानी में मिलाया जाता है। HP HMO 10, 20, 50 और 100 लीटर की पैकिंग में मुहैया है। ये तेल बाकी स्प्रे ऑयल के मुकाबले में कम कीमतों में दस्तयाब है। HP ऑयल शेर कश्मीर ज़री यूनिवर्सिटी और CIB यानी सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड हुकूमत हिंद की तरफ से मंजूर शुदा है। इस स्प्रे ऑयल को महकमे ज़राअत जम्मू कश्मीर से भी बाज़ाब्ता लाइसेंस इजरा की गई है। HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वामी ट्रेडर्स को मुत्तसिल खांडे कॉलोनी बाईपास श्रीनगर। ये तेल इनके डीलर्स के पास भी दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राबता करें 9906083339 या फिर 7889576207 पर। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। ब्रेक के बाद आपका फिर से खुशामदीद। कांग्रेस के सीनियर लीडर और एडवोकेट फेरोज अहमद खान ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर रामबन में ट्रैफिक की सुस्त रफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि बारिशों से मुतासरा सड़क को जज़वी तौर पर ठीक किया गया है, मगर यकतरफा ट्रैफिक के बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने मजीद कहा कि रामबन में एक पुल की तामीर कई साल से जारी है, लेकिन ताखीर के बायस सारा ट्रैफिक मेत्रा के अंदरूनी सड़क पर डाल दिया गया है, जिसकी वजह से तवील ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है। फेरोज अहमद खान ने हुकूमत और इंतजामिया से कैफेटेरिया मोड़, महाड़ और दीगर मकामात पर जारी काम जल्द मुकम्मल करने की अपील की ताकि आवाम को शहरा पर दरपेश मुश्किलात से निजात मिल सके। अरबों रुपया लूटा बीजेपी ने, एक खुल्लम खुल्ला लूट की, अरबों रुपया आया। आज भी देखिएगा कि नेशनल हाईवे का सारा जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट किया गया है मेहता रूट पे। पेशेंट्स हो, स्टूडेंट्स हो, बुजुर्ग हो, एम्प्लॉइज हो, किसी को भी जाना है वहां पर। क्यों? क्योंकि आज जो पुल है करोल में वो धंस गया है, उस पर दरारें आ गई है। तो कौन है रिस्पॉन्सिबल इस करप्शन के लिए? सीएम क्यों चुप्पी साधे है? पर मानना है सर, सबसे ज्यादा सफर हुआ रामबन, मगर जिस कंपनी ने टेंडर लिया है ये स्ट्रेच बनाने का, वो कभी यहां कंपनी काम करने आई ही नहीं। इसीलिए तो हमने ये सरकार चुनी थी ताकि ये अकाउंटेबल हो लोग,
वो कभी आई नहीं। सबलेट पे सबलेट, सबलेट पे सबलेट, सबलेट से गोरख धंधा बना के रखा है। एवरीबडी इज इन्वॉल्व। लाखों रुपया इनने यहां से लिया, रामबन को सोने की चिड़िया बना लिया, जस्ट निचोड़ लिया है। आप देखिए कहीं भी जाए पूरा गांव के गांव नीचे आ रहे हैं। बारिश थोड़ी सी पड़े तो हाईवे बंद हो जाते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आज तक की गवर्नमेंट। अनप्लान कटिंग हुई, यहां पर डिफॉरेस्टेशन हुई, दरिया तबाह हो गया, हमारा फ्लोरा फूना तबाह हो गए। यहां पर मुझे लगता है आगे सालों साल यहां पर लोग बीमार रहेंगे, इतना पोल्यूशन है। अगर आपको सारा ट्रैफिक डाइवर्ट कर रहे हैं अगर मेहता रूट पे, तो वो जो पुल है पिछले 4 साल में जिसमें 1 साल में 1 ईंट लगती, कम से कम उसको तो बनाइए। अल्टरनेटिव रूट आपके पास मेहतरा में क्यों नहीं बनाते? खबर अब तक में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। इकरा नबी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।